मेरा मोबाइल देखो देखो। सलग पता चल रहा कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर ही एक्टिव था ही नहीं। अगर एक्टिव होता तो एक मरा था दूसरे को बचा लिया जाता, लेकिन दूसरे को भी तो बचा नहीं सके आप। दोनों का जब कत्ल हो गया उसके बाद में आसामी को जैसे लग रहा है कि बकरा पकड़ा जाता है, भागा हुआ बकरा पकड़ा जाता है, उस तरह पकड़ के उसको धसोड़ के पकड़ा जा रहा है। हाँ, तो पुलिस का तो ये होना चाहिए कि पुलिस कस्टडी में आसामी है, संग संग उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। वहाँ तो एक्शन नहीं हुआ, जबकि वहाँ पर गिरने के बाद में वो लड़का जय श्री राम कर रहा था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके साथ में मिक्स था, तभी ये मारने के बाद में जय श्री राम बोल रहा था। हमको जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनका जहाँ पर गोली चल रही है वहाँ पर ही राम का क्या है जरूरत है। आप देखिए ना, इस टाइम में किसी का बॉडी, मरे हुए बॉडी को ले जाता है तो वहाँ पर ही बोला जाता है राम राम सत्य है। अगर यही वर्ड अगर किसी की शादी में बोल दिया जाए तो धर के 10 आदमी उस आदमी को पीट देंगे। ये बहुत दुखद खबर है और बहुत अफसोसनाक न्यूज़ है जो आज हम लोग ने सोशल मीडिया पे देखा। ये समझो जो जहर बोया गया था इस देश के अंदर में, जो जहर नफरत का बीज बोया गया था, वो अब देख रहे हैं कि अब आस्ते आस्ते अब एकदम पूरे शबाब पे आ गया, अब कटना शुरू हो गया है, लोगों का मर्डर होना शुरू हो गया है, आतंकवाद जो है चरम पे आ गया है, कोई रोकने वाला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ गया। देखा जाए कि आज जो ये घटना हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ गया, संविधान की धज्जी उड़ा दी गई है। एक किस्म से बीच रोड के ऊपर में प्रशासन के हाथ में आसामी और आसामी हथकड़ी पहने हुए, हैंडकैप पहने हुआ, और उसके बीच से 2 आतंकवादी आते हैं, टेररिस्ट आके मार के चले जाते हैं। और मारने के बाद में कितनी बेशर्मी से जय श्री राम बोलना, और पुलिस वाले कुछ नहीं करे, प्रशासन खड़ी भी तमाशा देख रही है। जबकि वहाँ पर ही इतना बड़ा कांड होने के बाद में एक आसामी तुम्हारी कस्टडी में है, एक मामूली सा भी कोई कुत्ता आ जाता है तो उसको डंडा मार के आदमी भगा देता। और सोचिए 2 टेररिस्ट मौजर लेके कंटिन्यू उसके ऊपर में गोली मार रहा है, सर पे मार रहा है। जब अतीक पे चली है, वो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जब अतीक के ऊपर में पहली गोली चली तो उस टाइम तक के पुलिस प्रशासन कोई एक्टिव नहीं है। जब दूसरे वाली गोली उसके भाई के ऊपर में लग गई, उसके ऊपर में भी पुलिस को देख रहे कोई एक्टिविटीज़ देख रही नहीं है। तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, ये अलग से अलग समझ में आ रहा है कि ये पूरी सोची समझी साजिश है। क्योंकि 2 दिन पहले उसके बेटे को इनकाउंटर में मारा गया, आज आतंकवादी जरिए से उसके बाप को मार दिया गया। कैसा साजिश है? आप हमको तो अलग से अलग ठोको पॉलिसी है, गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त बना। नहीं तो ऐसे तो गुंडा मुक्त अगर से बोलिएगा तो अभी तो राजस्थान के अंदर में 2 मुसलमान लड़कों को जो मारा गया था उसको कहा ही नहीं अब तक के सजा हुआ, इसको इनकाउंटर का ऑर्डर कहा ही नहीं हुआ। उसका भी तो यही केस है, उसका भी तो यही केस है कि उसने भी तो समझ जाइए कि 2 मुसलमान को मार के जला दिया। तो भाई वो तो मुसलमान नहीं बोला जाएगा, तो वो भी तो एक भारतीय था ना। अब आप लोग उसके अंदर में जो नफरत का बीज डाल रहे थे, वो बीज जो है वो अब सामने आ रहा है। मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, मुसलमान करते करते आज ये नौबत पे आ गई है कि जो आज जवान बच्चे उठ रहे हैं, वो सब जो सामने उठ के आ रहे हैं, उनके दिल में एक नफरत पैदा होती जा रही है, वो मोहब्बत खत्म होती जा रही है। अब देखिए ये मोहब्बत खत्म हुई है तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि अब इनकाउंटर की जगह पुलिस के हाथ में समझिए मार रहे। सरकार कह रही है कि एक्शन ले रहे हैं, सरकार एक्शन ले रही है, 16 पुलिस वालों को जो सस्पेंड भी कर दिए। वो देखिए ये किस्म से देखिए दिखावा है, छलावा चल रहा है। मेन था टारगेट अतीक अहमद को मारना, पुलिस के जरिए से उसके बच्चों को मारा, टेररिस्ट के जरिए से उसके बाप को मरवा दिया। मेन असल में मारना था, उन लोगों को रास्ते से हटाना था। कहानी यही है असल। हालांकि इससे पहले भी अभी राजस्थान के अंदर में जाके 2 मुसलमानों का, जुनैद कार नासिर का मामला हुआ, उसके अंदर में देखिए आप जाके किस तरह से वहाँ पर ही मार के उसको जला दिया गया और वो आसामी को बचाया जा रहा है। उसके बाद में आप देख लीजिए, इससे पहले शाहीन बाग में जिस टाइम में NRC का आंदोलन चल रहा था, शाहीन बाग के अंदर में वो लौंडा आता है, सामने से आके 1 शॉटर लेके डायरेक्ट गोली चला रहा है। पुलिस प्रशासन उसको मना कर रही है, उसके सामने गोली मार रहा है। आज उसको देखिए, उसको लीडर बना दिया गया। उसके बाद में क्या संजय रैगर, क्या नाम है उसका, उसने राजस्थान के अंदर में मारा, वो भी एक लीडर बन गया। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लॉ एंड ऑर्डर के देखा जाए तो एक किस्म से धज्जी उड़ाया जा रहा है। तो क्या माफिया के लिए आपके दिल में हमदर्दी है? नहीं, काहे वो हमदर्दी क्या है? माफिया चाहे जो भी हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, माफिया गुंडा है, टेररिस्ट है। इसको कोई हम सपोर्ट करने की बात नहीं करेंगे। जिसने कांड किया, जिसने खून किया, कत्ल किया, वो कातिल कहलाएगा। चाहे इसके अंदर में चाहे बड़े से बड़े लीडर हैं, क्या उनको कातिल नहीं कहा जाता? कोई भी कातिल। अगर से देखिए आज अतीक अहमद को
जिस टाइम में आसामी बना के इसको प्रशासन ने अपने अंडर में किया, कस्टडी में रखा, तो जब कातिल था तभी ना रखा उसको। तो फैसला तो भाई संविधान के जो हिसाब से ना होगा, कोर्ट फैसला करेगा या रास्ते के अंदर में ला के उसका कत्ल करवा दिया जाएगा। तो अभी मिली हुई आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो हम तो समझ में नहीं आ रहा, जिस तरह से जो कत्ल हुआ हैगा, सोशल मीडिया जो बता रहा हैगा, सोशल मीडिया जो बता रहा है वो दिख रहा है, अलग से अलग पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन वहाँ पर ही एक्टिव था ही नहीं। अगर एक्टिव होता तो एक मरा था दूसरे को बचा लिया जाता, लेकिन दूसरे को भी तो बचा नहीं सके आप। दोनों का जब कत्ल हो गया उसके बाद में आसामी को जैसे लग रहा है बकरा पकड़ा जाता है, भागा हुआ बकरा पकड़ा जाता है, उस तरह पकड़ के उसको धसोड़ के पकड़ा जा रहा है। वहाँ तो पुलिस का तो ये होना चाहिए कि पुलिस कस्टडी में आसामी है, संग संग उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। वहाँ तो एक्शन नहीं हुआ। जबकि वहाँ पर गिरने के बाद में वो लड़का जय श्री राम कर रहा था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन या कुछ ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो उसके साथ में मिक्स था, तभी ये मारने के बाद में जय श्री राम बोल रहा था। तो पुलिस मिली हुई थी, जो सोशल मीडिया बता रहा है उससे साफ जाहिर है। अगर पुलिस नहीं मिली हुई होती तो संग संग एक्शन लिया जा सकता था उसके ऊपर, वहां पर भी एक्शन लिया जा सकता था। तो प्री प्लान था आपका? जानते हुए बोलेंगे कि संविधान की धज्जी उड़ाई गई है और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मजाक बनाया गया वो आज देखा गया अपनी नज़र से कि लॉ एंड ऑर्डर का कैसे मजाक बनाया जाता, आज दिख गया। वो देश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर का इसी तरह से मजाक बनाया जाएगा, या खून करके हो या किसी के ऊपर में हमला करके हो। मगर ये अब जो चल रहा है ये कंटिन्यू मुसलमानों के ऊपर में जब हमला होगा, मुसलमान को जो है टारगेट कर लिया गया है। और यही पॉलिसी जो चाह रहे थे आरएसएस भाजपा, वो आज पूरे देश के अंदर में नफरत का जो राजनीति चला गया था वो अब खोल के चरम पे आ गई है। तो जय श्री राम बोल दिया तो क्या दिक्कत है? हमको जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। मगर उनका जहाँ पर ही गोली चल रही है वहाँ पर ही राम का क्यों जरूरत है? अब आप देखिए ना, जिस टाइम में किसी का बॉडी, मरे हुए बॉडी को ले जाता है तो वहाँ पर ही बोला जाता है राम राम सत्य है। मगर यही वर्ड अगर किसी की शादी में बोल दिया जाए तो धर के 10 आदमी उस आदमी को पीट देंगे। गोली चलाने वाले गुंडे हाँ, वहाँ पे जब खड़े थे, वहाँ पे जब गोलियां चला रहे थे, उस वक्त तो लोग आराम से ये कह रहे थे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, हम सरेंडर का नारा लगा रहे थे पुलिस के सामने। नहीं, ये तो सोशल मीडिया के अंदर में सफा हो गया है कि वो सिलेंडर नहीं बोले थे, जय श्री राम बोल रहे थे। अभी सोशल मीडिया आप उठा के देखिए, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर ही टोटल जय श्री राम बोल रहे थे। मगर गोदी मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगा, वो अभी लीपापोती पे अब लग गया। जिस तरह से अतीक अहमद के न्यूज़ को हमेशा दिखाया जा रहा था कि वो कहाँ जा रहे थे, मीडिया के तमाम मीडिया कर्मचारी इस रिपोर्ट को दिखा रहे थे टीवी पे, अभी इस तरह के मामले के बाद क्या आपको क्या लगता है कि मीडिया कितना एक्टिव रहेगी? मीडिया देखिए, हम एक बात आपको बता दे रहे हैं, गोदी मीडिया एक्टिव नहीं है। गोदी मीडिया वही बोलेगी जो उनको सिखाया जाएगा, जो उनके आका बोलेंगे, वो अपने आका के बलबूते पे। ये तो समझिए कि आप लोग हैं और सोशल मीडिया जो लोग आदमी मोबाइल लिए हुए, हर आदमी आजकल मीडिया वाला हो चुका है। जहाँ कोई ज़रा सा भी कुछ झमेला होता है वो आदमी पॉकेट से मोबाइल निकालता, रिकॉर्डिंग करने शुरू हो जाता है। तो आज ये बोला नहीं जा सकता कि कौन किस टाइम में कब रिकॉर्डिंग कहाँ से कर लेगा, कोई बोला नहीं जा सकता। तो आज जो असलियत जो खुल के आई है, ये मीडिया वाले ने नहीं दिखाया, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर में एक आम पब्लिक जो वहाँ खड़ी हुई थी, उन लोगों ने ये सब पूरी हरकतें ढाली है सोशल मीडिया, फेसबुक के अंदर में। पब्लिक जिस तरह से इतने बड़े वीआईपी को खुलेआम मार दिया जाता है, आम पब्लिक के लिए क्या सवाल? अब आप ये समझ लीजिए कि जब इस तरह के आसामी को हाथ में हैंडकैप पहन के प्रशासन के बीच में जा रहा है, जब वो सेफ नहीं है तो आम पब्लिक कितना सेफ है, इससे तो अब सफा पता चल जाएगा कि रास्ते में चलेगा कब किस टाइम में कहाँ से कोई आगे किसको मार दे, कोई गारंटी नहीं। यानी जिंदगी की अब कोई गारंटी नहीं, कब किस टाइम में कौन आकर मार के चला जाए। योगी जी के बारे में क्या समझते हैं? इस पूरे मामले में योगी जी क्या कहेंगे? योगी जी देखिए, योगी जी जो हैंगे वो समझिए वो अपने बदले की राजनीति कर रहे हैं। कल भी पता चला अखिलेश यादव के साथ में जिस तरह से वो बात कर रहे थे, अलग से अलग पता चल रहा है कि वो देश नहीं चला रहे हैं, वो सबसे बदला ले रहे हैं और बदला लेने की राजनीति वो कर रहे हैं संविधान के साथ में। राम कोई भी नाम ले बच जाएगा देश में। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि अभी तक के तो पुलिस एक्शन नहीं लिया। वहाँ पर आके एक मौजर उसके हाथ में, एक रिपोर्टर बन के आता है और उसके हाथ में मौजर पिस्टल लिए हुए और एक इतना बड़ा आसामी जिसके हाथ में हैंडकैप लगा हुआ है, कम से कम नहीं करके 30-40 पुलिस वाले और उसके बीच में घुस के मार रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप जो हैगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आपका क्रिमिनल और टेररिस्ट लोग नाम लेके उनका बेच के यही सब कर रहे हैं।